नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को रीजनिंग की जो है मैं पार्ट वाइज भी करा रहा हूँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेटें भी करा रहा हूँ। मैंने पिछले लेसन में 20 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का ये कहना था कि सर जी 20 ना करा के वो 30 कराइए। तो आप सभी के लिए यहाँ पे अब 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि एमटीपीसी का जो पेपर होगा तो एनटीपीसी के पेपर में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमने यहाँ पे बहुत छोटा सा टारगेट रखा हुआ कि आप कोशिश करो कि 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जबरदस्त सेशन में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, सबके सब सब्सक्राइब कर लो भाई। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको जितनी भी वीडियो जाए उन सभी के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। देखो, महा प्रैक्टिस बैच जो 28 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है उसके लिए लगातार चल रही है, जिस पे आपको डेली फ्री वीडियोज मिलनी है, जिसका हमने एक प्रॉपर टाइम भी डिसाइड कर दिया। मॉर्निंग के 10 बजे आपको मैथ्स मिल जाती है, वीडियो अपलोड हो जाती है या फिर लाइव आते हैं। दिन के 3 बजे की वीडियो आपको रीजनिंग की मिलती है, और शाम को 7 बजे तो फिर कहना ही नहीं है, एक बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिलती है जीके जीएस की, जहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। तो प्यारे भाई, एक चीज को ध्यान से आपको समझना है कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सभी के लिए शुरू हो रहा है। और रेडी करने से पहले सबके सब बच्चे इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक कॉपी पेन ले लीजिए जिसमें आप लोग 1 से लेकर 30 तक की नंबरिंग जल्दी से कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, लेकिन आप ये ट्राई करिए कि आप उस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ये बताइएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं सही हुआ। मैं सभी के कमेंट देखूंगा। 30 में से आपने कुल मिला के कितने क्वेश्चन सही करे, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट में ये आंसर चाहिए, ठीक है। तो हर वीडियो के बाद, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करिएगा, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कॉपी पेन बना लीजिएगा। 30 में से कितने सही करे ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट चाहिए। तो चलो भाई, स्टार्ट कर देते हैं आज की रीजनिंग की प्रैक्टिस आप सभी के लिए जबरदस्त तरीके से। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पे आ चुका है। बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का ही अगर प्रयोग करोगे तो 2 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सब के सब बच्चे जरा जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। बहुत अच्छा, याद रखिएगा। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों का यूज कर रहे हो। भाई अगर सिर्फ व्यंजन का यूज कर रहे हैं, यानी सिर्फ कॉन्सोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो भैया कॉन्सोनेंट तो 21 होते हैं। और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं आप सभी को पता है, n(n-1) यानी 21, और 21 में से 1 माइनस करोगे तो 20, यानी कि सही आंसर कितना हो जाएगा 21 × 20, यानी 21 दूना 42। ऑप्शन नंबर ए 420 सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ, पहला क्वेश्चन पेपर का है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आपका सही हुआ कि नहीं सही हुआ कॉपी में टिक कर दीजिएगा। 30 का पूरा नंबरिंग जल्दी से करो भाई, वीडियो को पॉज करो, सब के सब जरा जल्दी से नंबरिंग करो। पहले तो 30 तक की नंबरिंग करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे मुझे लास्ट में कमेंट चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 30 सेकंड का मैंने समय स्टार्ट कर दिया है, जरा जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। इसका पूछा गया वाटर इमेज क्या बनेगा। आराम से देख लीजिए, गलती ना हो लेकिन। बहुत बढ़िया, सब के सब एकदम ध्यान से देख लें। क्या है, RECRUIT, वाटर इमेज पूछा गया है ना, तो ये चीज पलटेगा नहीं, सिर्फ उलट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ उलट जाएगा, जबकि यहाँ पे चीजें पलट रही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा सोच रहा था वो बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का। तो आ जाओ भाई, आज का जरा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक आसान सा ये भी क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करोगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। 5 सेकंड का समय मैंने शुरुआत कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा भाई। उसने कहा रेट को हमने ऐसे लिख दिया। कैसे ऐसे लिख दिया यार? आर का नंबर होता कितना, 18 होता है कि नहीं होता, और आर का अपोजिट होता है आई, और आई का अपोजिट होता है 9। अब कैसे याद रखेंगे कि आर का अपोजिट आई होता है? भाई आप लोगों ने इंडियन रेलवे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? IR इंडियन रेलवे पढ़ा है ना? अच्छा ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, इसका नंबर यहां दे रखा है। टी क्या होता है? टी का अपोजिट क्या होता है? आप सभी ने GT रोड पढ़ा है ना, यानी जी मतलब कि 7 होता है, यानी उसका अपोजिट कह रहा है, यानी उसका अपोजिट कह रहा है, यानी उसका अपोजिट कह रहा है। बोलो हाँ या ना। तो भैया यहाँ पे इसका पूछ रहा 20 इतना 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 के अपोजिट, 20 का अपोजिट 7, यानी कि 7 वाला आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। बोलो कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया, इसको आपको हल करना है। आसान क्वेश्चन है, जरा बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, समय ऑलरेडी चल रहा है आप सभी के सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे कर पाओगे, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आएगा ए। जिन बच्चों का सही है टिक कर लेना। हो कह रहा है पहले -3, फिर +3, फिर × 3। हो कि नहीं रहा भाई?
भाई जेड कितने पे आ गया आपका 26 पे, और फिर ये आ गया, फिर क्यों आपका आ गया, आपका ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ बच्चों को अल्फाबेट की सीरीज नहीं याद होते हैं, मैं याद करने के एक तरीके की भी वीडियो लेकर आऊंगा। 3 बजे डेली रीजनिंग की कुछ ना कुछ आपको नई और मजेदार वीडियो मिलती है, जहां से आपको चीजें सीखने समझने और सुनने को मिलती रहती हैं। तो उन सबका वेट क्या करिए, डेली 3 बजे वीडियो मिलती है। मैंने आप सभी के लिए डाइस की वीडियो अपलोड करी थी, और देखो डाइस का ही क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। ध्यान से पढ़िएगा डाइस का क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर, और सभी के सभी बताइए सही क्या कहता है। बहुत अच्छा, हमसे 3 का उल्टा पूछा गया है, 3 का उल्टा पूछा गया, तो भैया 3 का उल्टा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा, जरा देखते भाई। अब देखो 3 कहां पे है, देखो एक 3 तो यहां पे और एक 3 तो यहां पे है, ठीक है, और कहीं किसी बॉक्स में आपको 3 दिख रहा है, आपको कहोगे सर जी यहां भी 3 है। अब जरा देखो तो आपको ध्यान से दिखेगा कि यहां पे इस और इस बॉक्स में सिर्फ देखोगे तो ये 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है, ये 4 और ये 4 दोनों में कॉमन है, और एक 6 और एक 6, यानी 6 का अपोजिट आपके पास यहाँ पे 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली जो बचा होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 6 का अपोजिट 1 होगा, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ध्यान से करो, हम ऑप्शन भी कट करने का तरीका सीख सकते हैं इजीली तरीके से, भाई कैसे हो पा रहा है। और ये बताओ हमें, अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन में, तो हमें एक बार और चीज ध्यान से देखो, हम किसी और भी पार्ट को उठा सकते हैं। एक सिंपल सा, मैं आपको और दूसरा भी तरीका समझा देता हूँ, किसी और भी पार्ट से उठा सकते हो। जैसे 3, 4 और 1, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ भी देखो 4 है, 4 से घुमा दो, हमने घुमा दिया, 4 से घुमा दो, हमने घुमा दिया, तो 4, 1 और 3 आ रहा है, और यहाँ पे 4, 6 और 5 आ रहा है, तो 4, 1 और 3, और 4, 6 और 5, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूसरे से भी कर सकते थे, दूसरे तीसरे से भी कर सकते थे, लेकिन इसका यूज भी कर सकते थे। तो जहां जहां 3 है उन सभी का यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा देखते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन के क्वेश्चन आप सभी को पता है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको सॉल्व करने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। देखो मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ, कुछ खास नहीं करना है। सिंपल से याद रखिएगा हमेशा कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर इसके सोचे होंगे, और जिन बच्चों ने ए यानी कि पूरब सोचा है, पूर्व सोचा, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MD क्लासेस नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, इसका एक मैं डिस्कशन सेक्शन भी बना दूंगा। आप सभी उस ग्रुप में ज्वाइन हुई और आप सभी अपने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट किया करिए। जैसे मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया बट आपको ये समझ में नहीं आया, तो उसका डिस्कशन सेक्शन में आप जाके क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से पूछिए, क्योंकि हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए, इस बात को याद रखना। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करेंगे, दिन में 100 वीडियो बनानी पड़े तो भी बनाएंगे। जैसे पेपर पास आएगा 15 तारीख से आप सभी के लिए हम लोग रात में बहुत सारी वीडियोज लेकर आएंगे। हो सकता है आपके लिए पूरे दिन भर वीडियोज लाइव चलती रहे और दिन भर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ताकि 28 को जब आपका पेपर आए तो आप एकदम अच्छे तरीके से वहां पे क्वालिफाई हो जाओ। हमसे कहता जो संख्या यहां पे गायब है, जरा ये बताइए उस संख्या का क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें, जो संख्या गायब है जरा जल्दी से बताइए क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, देन +3 देन +2 4 6, मतलब कि 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 चौक 48, यानी सही आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। समझ रहे हो कैसे, पहले गुणे 2 देन गुणे 3 और देन गुणे 4 होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो ए के बाद आगे ए का नंबरिंग होता है 1 और डी का नंबर होता है 4 यानी 3 का प्लस। अब भाई जी का नंबर होता है 7 यानी 3 का प्लस, और 7 के बाद आएगा 10 यानी फिर 3 का प्लस, और 10 नंबर पे आते हैं जे। तो चलो भैया ये भी बात सही हो गई। 11 2 13 +2 +4 +6 7 6 13 यानी 23, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे कोई एक तरीका नहीं, 3 चीज लग रहे थे। पहले भाई 2 3 का 4 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर अलग अलग चीजों का मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के 4 चीजें लग रही थी। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है, और समय मैंने ऑलरेडी इसके लिए शुरुआत किया है। ध्यान से करिए, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। कहता है ABCD में इस प्रकार बांटी कि A को B से एक टॉफी कम, A को B से एक टॉफी कम मिली है, A को B से एक टॉफी कम मिली है। अगर आप मान लो कि A को भैया एक टॉफी मिली होगी, तो B को जो है वो 2 टॉफी मिली होगी, तभी तो A को एक कम टॉफी मिल रही, सीधी सी बात यही होगी कि नहीं होगी। और B को जितनी मिली है उतनी ही D को भी मिली है ना, जितना B को मिला उतना ही D को मिला है, क्योंकि लिखा ना यदि B, देखो यहाँ पे यदि B और D को बराबर ट्रॉफियां मिली, तो मैं ये कह सकता हूं D को भी यहाँ पे क्या हमारे पास 2 ही ट्रॉफी मिली होगी कि नहीं मिली होगी, अरे हाँ या ना।
पक्का। और सी को क्या हो रहा है कि सी को उससे 5 ज्यादा ट्रॉफी मिल रहा, देखो सी को डी से 5 ज्यादा ट्रॉफी मिल रहा, तो सी को 5 और 2 यानी 7 ट्रॉफी मिल रही है। और जो ई है उसको बी से 3 ज्यादा मिल रहा है, तो ई जो है वो बी से 3 यानी ई को 5 ट्रॉफी मिल रही है। तो सबसे अधिक किसको मिला है भैया, हमारे साहब सी हैं जिनको सबसे अधिक मिला है। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर आप लाइन खींचो या ये करो वो करो। हमने सिंपल से एक नंबर माना और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया। अब मैंने थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि पिछले वीडियो मुझे 2-4 बच्चों के कमेंट मिले, क्योंकि कमेंट सारे मैं खुद ही पढ़ता हूं ध्यान से, क्या क्या बच्चा क्या चाहता है, बच्चों क्या इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा, और भी कई सारी चीजें। तो उस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि सर जी इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मत कराइए, ऐसा कराइए कि हमें चीजें समझ में आए। तो उन्हें बता दें कि अगर आपने पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उसमें थे, और यहाँ भी इस तरीके से हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। यार 30 क्वेश्चन में 30 थोड़ी हार्ड होंगे, अगर 30 हार्ड हो जाएंगे तो पेपर कैसे दे पाओगे आप, ये तो सोचो। तो 30 क्वेश्चन में आपके लिए 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे, मतलब जिन बच्चों ने आज तक रीजनिंग सॉल्व नहीं करी है वो भी इस 15 क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। और 15 के बाद 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ यार ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, प्लस लग रहा है कि माइनस। इसके बाद 5 ऐसे होंगे जो बच्चे डाइस पढ़े हैं, क्लॉक पढ़े हैं, कैलेंडर पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं, वो कर पाएंगे। और बाकी के 5 आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जब आपका सिलेक्शन फाइनल वाला होगा वो 5 क्वेश्चन होंगे। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, बहुत तेज दिमाग चल रहा होगा, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो ये भी पेपर उसी हिसाब से बनाया गया। क्या इस क्वेश्चन को देख के सारे बच्चे सॉल्व कर लेते? क्या मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते, पक्का है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा देखते हैं क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, कर लोगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ILU आएगा, +2 हो रहा है, फिर -2, 3-3 का गैप हो रहा है, ठीक है, 3-3 का गैप, 3-3 का वो पूरा जोड़ा बनना, +2 -2 +2 इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। संबंधित संख्या बताओ क्या होगी। 16 से कितना बना कि 128 से 2 बन गया, बताओ भाई। 16 से कितना बना कि 128 से 2 बन गया, आप सभी के लिए जरा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सोचो जरा क्या हो सकता है। 16 से कितना बना कि 128 से 2 बन गया। कुछ और जुगाड़ किसी बच्चे के पास, कुछ और मामला कि हाँ यार कुछ हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे भी यहाँ पे बन सकता था कि 2 का क्यूब बनना है ना, जो बॉडी जो हमारे पास जो चीजें दे रखी उसी का क्यूब बनना। 1 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ उसका दूसरा पद यानी 1 का क्यूब 1 यानी 1 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये भी कह सकते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। J6X L12V O0T एंड S30R, आपसे पूछा गया अगला क्या आएगा टर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। कैसे हो पाएगा भाई, जरा सोचो। बहुत अच्छा यार, सोचो जरा इस क्वेश्चन में क्या हो पाएगा, क्या हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों ने सोचा उनका बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखो यार, हमें अल्फाबेट के जो सारे के सारे नंबरिंग है वो जरूर याद होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। जैसे जर्सी नंबर क्या होता है, 10 होता है, एल क्या होता है, 12 होता है, ओ क्या होता है, 15 होता है, एस क्या होता है, PQRS 16, 17, 18, 19 होता है। अब पहले टर्म में जरा देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या। 10 से 12 2 का बढ़ोतरी, 12 से 15 3 का बढ़ोतरी, 15 से 19 4 का बढ़ोतरी, अगला आएगा 5 का बढ़ोतरी, 9 5 14 यानी अगला क्या आएगा 24वां नंबर का आएगा, जो कि x हो गया। अब भैया देखो 6 दूनी 12, 2 यहाँ कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, कि इसका कितना जोड़ेगा, 8 जोड़ा है, फिर इसका कितना जोड़ा, 10 जोड़ा है, तो 6 2 8 2 10 2 12, अब की कितना जोड़ेगा, 12 यानी 42 जोड़ेगा। और मुझे लगता है x और 42 के नाम से सिर्फ बी सही आंसर हो रहा है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, बताओ इसमें से ऑड नंबर कौन सा है जो ऑड का काम कर रहा है आप सभी के सामने। परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, अभाज्य संख्या या फिर संख्या रेखा। तो बात याद रखना कि भाई एक चीज सभी को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आप सभी के सामने। तो भाई याद रखना कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परिमेय संख्या एक संख्या का टाइप है, दशमलव संख्या संख्या का एक टाइप है, अभाज्य संख्या संख्या का एक टाइप है, लेकिन एक खुद लंबा लाइन है, ये संख्या का कोई टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जरा आ जाओ, इन सभी में से बता दो जल्दी से ऑड कौन सा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑड इन सभी से कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है, जो आपने नहीं सोचा होगा ना वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कई सारे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, देखे जरा वॉवेल कौन सा है, देखे जरा कॉन्सोनेंट कौन सा, देखे जरा ये कौन सा वो कौन सा। तो भैया देखो लास्ट के 3 नंबर लगातार है, JKL BCD
FGH, लेकिन क्या ये लगातार है? क्या नहीं है, खत्म हो गया। यही क्या हो गया? ऑड हो गया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था और आपने ये चीज सोचा भी नहीं था इस क्वेश्चन के लिए कि यार ये क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। मैंने आप सभी को क्लॉक पढ़ा दिया और आपने क्लॉक की वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो मुझे देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई उस रिस्पांस का फायदा उठा रहे हैं। बताओ भाई, दीवार घड़ी की जो मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाती है? मैंने उस दिन जब क्लॉक वाली वीडियो कराई थी तो आपको बिल्कुल बताया था कि भाई हर 5 मिनट में 30-30 का कोण बनता है, तभी 3 बजे में और 6 बजे में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। 3 घंटे में 90, तो 1 घंटे में कितना बन गया आपके 30 डिग्री का, और 1 घंटा मतलब मिनट के हिसाब से 5 मिनट होता है, तो भैया 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो देख लीजिएगा क्लॉक वाली, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, प्लेलिस्ट का भी प्रॉपर यूज करिए और प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लीजिए, सब के सब बच्चे जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो जा रही हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आराम से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ। तो क्या हो जाएगा? वंदना। क्या पूछा गया है? सबसे लंबा कौन है? तो आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो वंदना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसको देखो नंबरिंग से सॉल्व करते हैं। निकिता है तो निकिता पे थोड़ा लाइन खींचते हैं, फिर और बड़ा लाइन खींचते हैं, फिर और बड़ा लाइन खींचते हैं, कोई छोटा उस पर और लाइन खींचते हैं, इस तरीके से। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? वंदना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वंदना बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, जरा देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। बहुत अच्छा भाई, सोचो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से है। बच्चों की पंक्ति में कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं है, आगे की बात आपसे कही गई है, जरा जल्दी से बताओ। हाँ, समय में शुरुआत करता हूं। पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है? लड़कों की सबसे कम संख्या, आओ भाई जरा देखते हैं। पंक्ति में कोई 2 लड़कियां एक साथ नहीं है, ठीक है, और बाएं से प्रारंभ करने पे तीसरा जो लड़का पड़ेगा ना, वो तीसरा जो बच्चा है वो लड़का है। और बताओ लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है? अब भैया हम कैसे बता दें सबसे कम संख्या क्या हो सकती है? हो सकता लड़के 1 करोड़ हो उसको पूरे का पूरे, उसमें हो सकता 500 लड़कियां हो, तब तो लड़कों की मिनिमम संख्या थोड़ी बता सकते हैं। हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी दी है, ये तो लाखों में जा सकती है, हजारों में जा सकती है, सैकड़ों में जा सकती है। तो सही आंसर होगा आंकड़े अपूर्ण हैं। और याद रखिएगा, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिल जाता है जिसमें आंकड़े पर्याप्त नहीं होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आंकड़े अपूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच जाएंगे, और बहुत आसान सा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑलरेडी आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त भाई, याद रखिएगा, बहुत अच्छे बच्चे, सबके सब बहुत अच्छा बना रहे हैं। 15 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 15 वाले बच्चे बिल्कुल सही हो। क्या कहता है? 154। यार उसने कहा क्यू का मतलब है डिवाइड, तो हमने लिखा डिवाइड, और डिवाइड क्या? 14 से। उसने कहा भाई एस का मतलब क्या है? माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। और पी का मतलब उसने क्या कहा है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। आर का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस बाय हमने 25 कर दिया। अब भैया जब 14 से इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 14 दहाई में 140 और 14 ग्यारहियां में 154, तो ये सीधे इससे कट जाएगा 11 बार। 11 माइनस 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21, और प्लस आपके पास कितना लिखा है? 25 लिखा है। 25 में से जब 21 माइनस करोगे तो आपको पता है पॉजिटिव में 4 आएगा, तो 11 + 4 इधर राइट आंसर 15 हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं है भाई? तो याद रखना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी यहाँ पे बॉड मास का यूज करेंगे क्या? हमने कहा यार करेंगे तो बॉड मास का ही यूज, लेकिन ध्यान देना आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बॉड मास का यूज किए बिना ही आपको समझ में आ जाएगी क्या तरीका कहाँ पे अपनाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बॉड मास का रूल लगाओगे तो आंसर अलग आ जाता है। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि हम सही से नहीं लगा पाते बॉड मास का रूल कैसे कैसे लगाना है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कैलेंडर का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बताइए क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया। अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? है ना, कल के बाद पूछा है, याद रखना। पीछे भैया आओ, क्वेश्चन जरा पीछे आओ। हाँ, कल के बाद पूछा है, तो आज सोमवार है, अब कल के बाद यानी कि परसों का दिन, तो सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या आ गया? बुध। तो भाई परसों का दिन कल के बाद पूछा जाएगा, तो परसों का दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। श्रृंखला को बताना है कंप्लीट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? सबके सब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैसे हो रहा? पहले देखो +2 हो रहा, फिर +2, -2 हो रहा, फिर -2, फिर +2 हो रहा थर्ड वाले में। मतलब फर्स्ट का प्लस, दूसरे का माइनस, देन प्लस, देन माइनस, इस तरीके से नंबर चल रहा है। तो +2 -2 +2 -2 इस तरीके से हो रहा है।
आ जाओ भैया जरा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। हमने व्यक्ति को इशारा करके कहा रीना से, रीना कही मेरी दादी की इकलौती संतान का बेटा है, तो व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो व्यक्ति जो है वो रीना का भाई है। उसने कहा दादी का इकलौता संतान यानी हमारे दादा, हमारे पापा जी का बेटा यानी हमारा भाई। सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ करना ही नहीं था। हमेशा अपने आप को मान लो कि हाँ आपको कह रहा है और आप आराम से फिर क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर किसी और को मानोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ये तो क्वेश्चन आसान होता है, मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं सिर्फ जल्दीबाजी में। अदरवाइज ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा भाई, क्या कहता है इसमें, कौन सा यूज करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बना सकते? तो भैया ऑप्शन नंबर सी नहीं बना सकते। क्या यहां पे कहीं भी यस दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना, यहां तो यस आ रहा है, तो नहीं बना सकते। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 डबल 0 तो 3 क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है यहां पर, कौन बता पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोचो जरा। अच्छा आज मैं चलो इसको आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, देखता हूं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बता पाता। आपके लिए होमवर्क है ना, इसका आंसर सभी कमेंट करना कि भाई इसका सही आंसर क्या है। ये होमवर्क भी है और आपके लिए वो भी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सोचो भाई इसका सही आंसर आखिर क्या आएगा। 2 से अगर डबल 0 बन जाए है तो 3 से कितना बनेगा? और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना। आपको 2 कमेंट करना है, एक तो इसका आंसर और एक तो आपने कुल मिला के इस 30 क्वेश्चन में से कितने का स्कोर किया है, ये आपको दोनों के दोनों कमेंट करना। क्लियर गाइज? नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो संख्या गायब है वो कौन सी संख्या है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। भाई इन सभी संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है ना जो गायब हो गई है, कौन सी संख्या है? बहुत अच्छा, सोचो जरा सा। 3 8 इस तरीके से है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सी संख्या गायब हो गई है? सोचो भाई। चलो हम शुरुआत कर देते हैं, अब बताओ जरा सा। चलो दिमाग लगा कुछ, चलो लगाओ जरा दिमाग के, इसमें कौन सी संख्या जो गायब हो गई है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो जरा सा, 3 से 5 2 का गैप, सॉरी 3 2 5 2 का गैप, ठीक। 5 से 8 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, अगला 6 का गैप आएगा, यानी 17 6 23। तो 23 तो आपका आएगा, लेकिन हमें उसे जानना भी नहीं था। अब जरा इस पे आ जाते हैं। 8 यानी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना पड़ा। चलो एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया कि भाई ये बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किसका यूज करोगे, कौन सा यूज होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जरा जल्दी से बताओ। समय मैंने शुरुआत कर दिया, दिमाग लगाओ कि क्या होगा जो क्वेश्चन मार्क दे रखा वहां पे उसका यूज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो जरा, सोचो क्या हो सकता है। देखो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझना। अगर 10 में 30 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30 आ जाएगा, और इस 30 में उस 6 का गुणा कर दो तो 180 आ गया। लेकिन वो बाद में आपने 6 का जो गुणा किया वो फिर से जोड़ दो, 186 आएगा। देखते साथ यही लग जाए। अच्छा 9 पचे 45, 3 135 और प्लस 3 और जोड़ो तो 138 हो गया। 7 पते 35 एकन्नम 35 और एक और जोड़ा तो आपने 36 हो गया। 3 दूनी 6 पंचे 30 और 30 में 5 और जोड़ो तो 35, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, आसानी से क्वेश्चन। एक और फिर डाइस का क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने फेंक दिया है, जरा जल्दी से बताओ। इस डाइस में उसने पूछा ये बताइए भैया कि यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या आने वाला है। किसका? 2 का अपोजिट। मैं डाइस से क्वेश्चन क्यों इतना दे रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने कल ही पढ़ाया और मुझे पता सारे बच्चों ने इसको रिवीजन जरूर किया होगा। हाँ अब देखो जरा 2 का अपोजिट कैसे निकालोगे। देखो 2 और 3 यहां भी दिख रहा, 2 और 3 यहां दिख रहा, मतलब 1 का अपोजिट 4 होगा। तो 4 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 1 का अपोजिट है। हम काटना भी सीखना है, कैसे कैसे काट पाएंगे जरा समझना। अगला बात पे आते हैं। 4 यहां दिख रहा, 4 यहां दिख रहा, 4 से ऐसे घुमा दो और 4 से ऐसे घुमा दो, 5 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन,
आप सभी के लिए। शब्दों से इसमें अगला शब्द जो आएगा वो कौन सा आएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जो अगला शब्द आपके पास आने वाला है ना इसमें, वो कौन सा आने वाला, जरा ये बता दो भाई। EJOT, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। सोचो जरा सा क्या होगा अगला शब्द, वर्जिनल नंबर, वर्जन सीरीज, और जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, और देखो भाई मेरी बात को समझना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ताकतवर ये क्वेश्चन मैं कहूँगा। देखो इजॉटी आप लोगों ने बचपन में याद करा होगा ना, यहाँ पे जब हमें अल्फ़ाबेट का नंबर्स याद करने होते हैं तो ये 5, 10 और 15 और 20 हो रहा है। ये सीधे से 5, 10, 15, 20 है, और यही 5, 10, 15, 20 है, लेकिन उल्टे से है। उल्टे से ये 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20वें पे आता है। भैया ये सीधे से कितने पे है, 2, 7, 12 और साथ ही साथ 15 पे, 17 पे, और वो उल्टे से आएंगे YTOJ, ये 2, 7, 12 और 17 पे उल्टे से आएंगे। इस चीज़ का आपको याद रखना, ये कैसे आएंगे, ये उल्टे से आएंगे। ठीक है, अगला आता है, उसने कहा यार कि अगर मान लो मैं मशीन को ऐसे लिख देता हूँ तो ये बताओ मैं डेंजर को कैसे लिखूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है। अगर मशीन को ऐसा लिखता हूँ तो डेंजर को कैसा लिख पाऊंगा। कुछ खास नहीं करना है वैसे, हाँ याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। अगर मशीन को वैसे लिखते हैं तो डेंजर को क्या लिखेंगे, सीधे ए लिख देंगे। कैसे ए लिख देंगे सीधे, इसी वजह से क्योंकि डायरेक्टली उसने एम को 19 लिख दिया, डायरेक्टली उसने ए को 7 लिख दिया, तो ए को डायरेक्टली उसने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया है। साथ ही साथ उसने फिर डायरेक्टली क्या किया, एक सी को ऐसे लिख दिया, ई को उसने क्या लिखा, 20 लिख दिया, और ई ला रहा लास्ट से सेकंड आपका जो है आना चाहिए। ई को उसने क्या लिख दिया यहाँ पे लास्ट में, देखो ई को क्या लिख दिया उसने, 11 लिख दिया, तो ये ई 11 नंबर पे है, यानी लास्ट का सेकंड आपका यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, सबके नंबरिंग के हिसाब से आगे पीछे चेंज कर दो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जरा आ जाते हैं, देखते क्या कहता है। इस पूरी की पूरी श्रृंखला को हमें करना है कंप्लीट। जरा जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुणे 2, गुणे 12, गुणे 30, गुणे 56। हाँ अब समझ में आएगा कैसे कर पाओगे। ए आएगा बिल्कुल सही आंसर। कैसे हो रहा है, एक आता है पहले पे, ये जाता है दूसरे पे, तो 2 1 करना 2, 3 चौका 12, 6 5 ई कितने पे आता है, 5 पे, तो 5 छक्का 30 और 7 8 56 और 8 9, फिर इसके बाद आई आ गया 9 पे और जे आ गया 10 पे, तो 9 दहाई में 90। जबरदस्त क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन का नहीं, ये क्वेश्चन कहता है ये बताओ, इसको व्यवस्थित करो। एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत तगड़े से आपको जबरदस्त देखने को मिलता है यहाँ से, और आपको गलती नहीं करना होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यार, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 1 2 3 यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, लेकिन अब चौथा ये हो जाएगा, देन पांचवा ये हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का मेन डिफरेंस है, यही इस क्वेश्चन में आपको समझना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता भाई जरा ये बताओ इसमें बाद अगला टर्म में क्या आएगा इस क्वेश्चन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हाँ आप सभी आई थिंक समझ रहे होगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो जरा बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। अगला 19 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा ठीक है, नहीं दे रहा ऑप्शन में तो छोड़ो भाई। ए आता है पहले पे, एक ये तो देखो तो वॉवेल है, ए ई आई ओ, अगला यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो इसी से कर लो, फिर तो क्या ही जो हमें स्क्वायर का लगाने के लिए, यहीं से कर लो, ऑप्शन नंबर ए यू आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, बहुत कम समय लगा, मुझे लगा 25 मिनट में हमने सॉल्व कर लिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। जब मैं आपको समझा रहा हूं तो 25 मिनट लग रहा है। आप सोचो आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा और कम समय लगना चाहिए। ट्राई करिए, अपने स्कोर बताइए सबके सब। नहीं बगैर स्कोर देखा तो फिर से वीडियो को देखिए और फिर से स्कोर बताइए सबके सब। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, शाम को 7 बजे होगी जबरदस्त क्लास आप सभी के लिए जीके जीएस की, और जीके के टॉप 100 क्वेश्चन शाम को 7 बजे देखने वाले हैं। ऐसा जबरदस्त कि वाकई मजा आ जाए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।